साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है स्वार्थी रिश्ते। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मीनाक्षी ने अपनी सास को कहा, माँ जी अब खाना खा लो, दोपहर के 2 बज गए हैं। तो सास बोली, हाँ बहू कितनी बार कहेगी, हमें भी पता है, अभी सुबह 10 बजे ही हमने दलिया खाया है। तुझे खाना बनाने में इतना ज़ोर आता है तो रहने दे, हम हमारा खाना खुद ही बना लिया करेंगे। मीनाक्षी बोली, नहीं माँ जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। दरअसल अभी अनिल ने 3 महीने पहले ही अपने शहर से अपना ट्रांसफ़र कोलकाता में करवा लिया। तब अनिल के माँ बाप ने कहा कि बेटा अपने नीचे वाले पोर्शन में तुम रह लेना, वैसे भी वो पोर्शन हम किसी किराएदार को ही देते हैं। अब एक बार को तो ये बात अनिल और मीनाक्षी को बुरी लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम शायद कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे हैं, और वह दोनों अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहने आ गए। साथ संगत जी, अनिल की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। शादी के 15 दिन बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली शहर चला गया था, किंतु उसका अपने माँ बाप के बिना मन नहीं लगता था, अतः उसने अपना तबादला कोलकाता में करवा लिया। अब ऊपर के पोर्शन में माँ पिता और नीचे के पोर्शन में अनिल और मीनाक्षी रहते। मीनाक्षी के सास ससुर 10 बजे नाश्ता करते और कभी 2 बजे कभी 3 बजे खाना खाते। मीनाक्षी को दिन में सोने की आदत थी, और जब अनिल 9 बजे ऑफिस निकल जाता तो मीनाक्षी 11 बजे तक अपना खाना खा लेती। कई बार मीनाक्षी सोचती, ठीक है अनिल चले गए और माँ और पिताजी भी 3 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे तो मैं सो लेती हूँ। अब जैसे ही मीनाक्षी सोने जाती, सासू माँ ऊपर से आवाज़ लगाती कि घर की बहुएं इतनी जल्दी बिस्तर पर चली जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। चल ऊपर आकर मेरी अलमारियों की सफाई कर दे, रसोई की सफाई करवा दे, थोड़े कपड़ों पर भी प्रेस कर देना। जब हम खाना खा लें उसके बाद तेरे पास काम ही क्या है, दिन भर सोने के अलावा। कभी सास ससुर 12 बजे ही खाना खाने आ जाते तो कभी 2 बजे तक खाना खाते ही नहीं थे। कभी कहते खाने में यह सब्जी बनाना, पर खुद कभी बैठी बैठी सब्जियां भी वो साफ़ नहीं करती। मीनाक्षी बेचारी सुबह से शाम तक कभी सब्जियां साफ़ करती, कभी बाजार में भाग दौड़ करती। उसके ससुर जी तो एक काम के लिए भी बाजार जाते नहीं थे। यही हाल शाम को होता। अब दोपहर के 2 बजे खाना खाने वाला आदमी शाम के 7 बजे खाना कैसे खाएगा। मीनाक्षी को रात को भी काम से फ्री होते होते 10-11 बज जाते, और तब तक अनिल सो चुका होता। अनिल कहता, तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तो मीनाक्षी उसको समझाती कि जब हम दिल्ली रहते थे तब भी अगर सुबह की सब्जी ज़्यादा बच जाती थी तो उसी से ही हम शाम को काम चला लेते थे। लेकिन यहाँ तो सास कहती है, बहू हम बासी खाना नहीं खाएंगे, हमें तो दोनों समय ताज़ा खाना बनाकर दिया करो। अगर कोई उनकी पसंद की सब्जी सुबह बनी होती तो उसे शाम को वो अवश्य मांग लेती थी। अगर घर में कोई भी मेहमान आता तो सभी लोग खाना मीनाक्षी के यहाँ ही खाते, फिर भी सास कभी मदद नहीं करवाती थी। अब एक दिन की बात है कि मीनाक्षी कुछ खरीदारी करने बाजार चली गई। उसको शाम के 7 बज गई। उसने सोचा कि चलो आज मैं पुलाव बना देती हूँ। वैसे भी अनिल को पुलाव पसंद था। तो जैसे ही सास ससुर खाना खाने आए वो तो एकदम से बिखर गए कि ये क्या बना कर रख दिया, अब इस उम्र में हम चावल खाएंगे, वो भी रात को। हमें तो तू दाल रोटी बना दे, और बहू तुझे काम करने में इतना आलस क्यों आता है, तुझसे 2 जनों का खाना भी सही से नहीं बनता। अरे हम तो पहले कितने जनों का खाना बना लेते थे, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तुझे तो अपने सास ससुर की सेवा भी ढंग से करनी नहीं आती। अरे हमें सिर्फ दोनों समय का खाना ही तो चाहिए। उनको नहीं पता कि उनके 2 समय खाना खाने से मीनाक्षी की पूरी ज़िंदगी ही अब खराब हो गई थी। अब अनिल के माँ बाप तो समझने को तैयार ही नहीं होते थे। तो एक दिन मीनाक्षी अपनी सास को बोली, माँ जी क्यों ना हम खाना बनाने वाली लगा लें, ताकि दोनों समय गर्मा गर्म खाना मिल सके और मुझे भी थोड़ा आज़ादी मिल जाए, ताकि मुझे बाहर जाने के बाद ये टेंशन परेशानी ना रहे कि आप दोनों घर पर भूखे बैठे होंगे। तभी सास बोली, हाँ बस एक यही कमी रह गई थी बहू, सभी चीज़ों के लिए तो तूने काम वाली बाई लगा ही रखी है और अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। और भी सास ने ना जाने मीनाक्षी को क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। मीनाक्षी रोती हुई नीचे आ गई। बात 2 समय के खाने की नहीं थी, किंतु उसकी सास तो तरह तरह के खाने की फरमाइश करती जो कि वो पूरी नहीं कर पाती थी। ऊपर से सास किसी काम में मदद भी नहीं करती थी। अब एक दिन मीनाक्षी को अपने मामा की बेटी के यहाँ, जो कोलकाता में ही रहती थी, एक कार्यक्रम में जाना पड़ा।
उसको तो आते आते रात के 9 बज गए। अब मीनाक्षी तो खाना खा कर आई थी। आकर देखा कि अनिल और उसके माँ बाप तीनों भूखे बैठे हैं और तीनों गुस्से में मीनाक्षी को घूर रहे थे। किंतु मीनाक्षी के तो बस की इतनी भी बात नहीं थी कि वो बेचारी 9 बजे जाकर अब खाना बनाए, क्योंकि वो दिन भर की थकी हुई थी। सास जैसे ही कुछ कहने को हुई, मीनाक्षी ने कहा, माँ जी, क्या ये घर आपका नहीं है? आप तो बिल्कुल पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर हो गई हैं। क्या मैं सभी जगह आना जाना बंद कर दूँ सिर्फ आप तीनों के खाने के लिए? माँ जी, क्या आप तीनों लोगों का खाना भी नहीं बना सकती थी, या फिर आप बाहर से मंगा लेती? और मैं तो कह कर ही गई थी कि मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी। अब मैं आपको क्या खाना बना कर दूँ? आप तो मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आपको तो बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि मैंने तो यहाँ आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो मीनाक्षी के ससुर जी को भी गुस्सा आ गया। वो बोले कि बहू की जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने सास ससुर को खुश रखना, ना कि खुदाराम की ज़िंदगी जीना। तू तो आए दिन कहीं ना कहीं घूमती रहती है, तो क्या तेरे चक्कर में हम भूखे मर जाएं? मीनाक्षी बोली, पिताजी, मैं बाजार जाती हूँ घर के सामानों के लिए, घूमने फिरने नहीं। और आपसे तो इतना भी नहीं होता कि आप बाजार जाकर सब्जियां ले आए या घर का राशन पानी ले आए। अरे जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे उससे पहले भी तो आप दोनों सारे काम करते थे ना। और अभी तो आप लोगों की उम्र 50-50 साल ही है। अभी तो आप ऐसे बुजुर्ग भी नहीं हुए। और माँ जी, आपको कितना भी अच्छा करके मैं खुशी करने की कोशिश कर लूँ, हर बात पर आप मुझे जलील करती हैं। हर बात पर आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती हैं। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी बर्दाश्त की एक सीमा है। और मैं अनिल को आपके बारे में कुछ नहीं बताती, ताकि आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमियाँ पैदा ना हो। किंतु आप दोनों अनिल को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। तो सास बोली, बहू, कोई आत्मसम्मान अपने सास ससुर से बढ़कर नहीं होता। और तू क्या समझती है? तू हमें खाना खिलाकर हमारे ऊपर एहसान कर रही है। अगर तुम दोनों यहाँ ना रहते तो मेरे इस पोर्शन का 10,000 रुपये किराया आता था। मेरा तो 10,000 का नुकसान हो रहा है ना हर महीना। जो अलग। माँ की ऐसी बातें सुनकर आज अनिल को भी गुस्सा आ गया कि माँ तो हमको किराएदारों से तुलना करने पर लगी है। तो अनिल को लगा कि इसका मतलब मेरी माँ अपने 10,000 की पूर्ति इस तरह से कर रही है ताकि हम उनको दोनों समय खाना बना कर दें और वो किसी भी प्रकार का खर्चा ना करें। तो अनिल के मन में आया, इसीलिए आजकल मेरे पिताजी माँ की दवाइयाँ भी मुझसे ही मंगवाते हैं ताकि उनके 10,000 रुपयों की भरपाई हो जाए। अनिल बोला, माँ, हमसे भूल हो गई कि हमने आपका 10,000 का नुकसान किया। अच्छा होता हम कहीं और किराए का घर ले लेते ताकि आप भी आराम से ज़िंदगी जीते और हम भी। आपने इतने समय में जितना मीनाक्षी को परेशान किया है उसकी भरपाई के आगे तो ये 10,000 भी कुछ नहीं है। और हाँ, मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के लिए एक फ़ैसला लेता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी आपका मकान खाली कर दूंगा और अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जाऊंगा ताकि आपके मन में कभी ये ना आए कि हमारे बेटे की वजह से हम नुकसान सहते रहे। ऐसा कहकर भारी मन से अनिल और मीनाक्षी नीचे आ गए। अनिल और मीनाक्षी सोच रहे थे कि क्या बच्चों की खुशी से बढ़कर पैसा सब कुछ है। आज तक अनिल इसी भूल में था कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ देखना चाहते हैं, किंतु नहीं साथ संगत जी, कुछ माँ बाप भी स्वार्थी निकलते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।